गुड मॉर्निंग। ओम। शोल्डर एक्सरसाइज फ्रोजन शोल्डर के लिए। शोल्डर पेन है। कमर का एक्सरसाइज भी साथ में होता जाएगा। फिर लेग एक्सरसाइज घुटनों के लिए, हिप जॉइंट्स के लिए। चलने में तकलीफ होती है, पैर में पेन है, धीरे धीरे करते जाइए, जितना होता है जैसे होता है। धीरे धीरे जैसे आपके जॉइंट्स खुलते जाएंगे, आपका वो जो पेन है वो दूर होगा। लेफ्ट शोल्डर के लेवल पर रखना है, हाथ को नीचे नहीं रखना है। 3 टाइम पीछे की तरफ जर्क देना है और जो अंगूठा है उसको देखना है। तब तक गर्दन और कमर दोनों को ट्विस्ट करना है पूरा। 1 2 3 सेकंड। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। पूरा पीछे की तरफ। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। लास्ट 10। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। फास्ट। 1 2 3 4 5 6। खेचो पाछो। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40। Last 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14। Relax. अभी पैर की एक्सरसाइज, लेग एक्सरसाइज घुटनों के लिए। स्लो काउंट करूंगा, आपको कंपलसरी घुटने बेंड करना है। 4 स्टेप में एक्सरसाइज है। 1 2 3 4। काउंटिंग देखिए और फिर शुरू करिए। एकदम स्लो है, इसलिए सपोर्ट के साथ जैसे भी होता है घुटनों को बेंड करना है। एक्यूप्रेशर भी होगा।
1 2 3 4। पूरा बैठना है, पूरा खड़ा होना है, 1 by 1। 1, एक घुटना जमीन ऊपर, दूसरा ऊपर। तो दोनों घुटने जमीन के ऊपर, पहले जो पैर लगाया था वो ऊपर। 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। बॉडी स्ट्रेट रखना है पूरा। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। लास्ट स्टैंड। 1 2 3 4। 1 2 3 4। नी के ऊपर एक्यूप्रेशर भी होगा आपका। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। लास्ट वन। 1 2 3 4। रिलैक्स। पैर के लिए बहुत ही इफेक्ट होगा एक्सरसाइज जिसको घुटनों का पेन है। कभी कभी टक टक आवाज भी आता होगा घुटनों में से, ये गैप दूर होगा। थोड़ा स्लो राउंड था, अभी नेक्स्ट राउंड थोड़ा फास्ट करेंगे, इसलिए सपोर्ट के साथ कर सकते हो तो सपोर्ट के साथ, विदाउट सपोर्ट होता है तो विदाउट सपोर्ट। आधे मिनट रेस्ट, फिर फास्ट राउंड। चलो स्टार्ट। थोड़ा फास्ट काउंटिंग के साथ। अगर आपसे स्लो होता है तो स्लो कीजिए आपके हिसाब से, लेकिन कंपलसरी घुटने के ऊपर बैठना है, खड़ा होना है। स्टार्ट। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1
2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Last 10. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fast. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Relax. पैर के लिए बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, इजी भी है, सबसे होगा, एक्यूप्रेशर भी होगा, जो गैप है जॉइंट्स में वो दूर भी होगा। रेस्ट थोड़ी देर। ये जो लास्ट एक्सरसाइज किया, विदाउट सपोर्ट जितना होगा आपसे, अगर 2 होता है तो 2 भी विदाउट सपोर्ट कीजिए, तो उसका ज़्यादा इफेक्ट होगा। सपोर्ट लेते हो तो आपका एक्सरसाइज का इफेक्ट 50% आधा ही हो जाता है। जैसे ही आप घुटनों पर हाथ रखते हो तो उसका इफेक्ट आधा होगा। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं सपोर्ट के बिना तो ही सपोर्ट लीजिए, बाकी धीरे धीरे अगर स्लो होता है 5 करिए, लेकिन विदाउट सपोर्ट करने का ट्राई करना है। थोड़ा घर पर 1-2 बार प्रैक्टिस भी कर लीजिए, हो जाएगा आपसे। चलो अभी दोनों पैर के बीच में 3 से 4 फीट का गैप रखना है, जितना आप खोल सकते हो। घुटनों में से पैर को बेंड नहीं करना है, पूरा स्ट्रेट। राइट हैंड से लेफ्ट थंब को टच करना है, जो नेक ऊपर जाता है वो अंगूठे को देखना है, उसमें कमर और गर्दन ट्विस्ट करना है। होल्ड 5 सेकंड 7 सेकंड में जब काउंट करूं तब तक होल्ड करना है आपको। फिर दूसरी तरफ पूरा बॉडी स्ट्रेट, घुटनों में से बैंड ऐसे नहीं करना है, पूरा स्ट्रेट। राइट से लेफ्ट को टच कीजिए, हाथ जो ऊपर पीछे जाता है उसके थंब को देखना है। होल्ड अप 2 3 अंगूठे को देखिए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लास्ट 5 पैर पेन होता है तो भी यही पोजीशन। 16
17, 18, 19, 20. रिलैक्स, यही पोजीशन में रेस्ट, दोनों पैर के बीच में 3 से 4 फीट का गैप. रिलैक्स. लेग पेन होता है तो अभी यही पोजीशन आधे मिनट रेस्ट ले लीजिए. सांसों को धीरे धीरे नॉर्मल करना है. फिर फास्ट राउंड. लेग पेन होता है तो अभी शुरू रखना है, जितना होता है उतना. चलो फास्ट राउंड, फास्ट काउंटिंग के साथ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Last 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Relax. लास्ट एक्सरसाइज, पैर को इतना उठाना है, पूरे जर्क के साथ आगे की तरफ थ्रो करना है, फोर्स के साथ, धीरे धीरे नहीं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Last 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Relax. शोल्डर का, कमर एक्सरसाइज, बैक, घुटनों का, हिप साइड्स का, इतना एक्सरसाइज हुआ अभी. जैसे और जितना आप करते जाओगे उतने जॉइंट्स खुलते जाएंगे. आपका जो पेन है, प्रॉब्लम है पैर में, वो दूर होगा. बटरफ्लाई शुरू कीजिए. पूरा बॉडी पीछे की तरफ स्ट्रेट, हाथ कोने में से सीधा. यही करना है आज 10 मिनट, रुकना नहीं है.
नाक टच करना है पूरे फोर्स के साथ अंगूठा के ऊपर 200 टाइम्स, रुकना नहीं है। अति से थक जाते हो तो 10 सेकंड रेस्ट कर लीजिए, फिर से शुरू करना है 200 टाइम्स। दोनों पैर एक साथ कर दीजिए, अंगूठे एक साथ, एड़ी एक साथ। 10 सेकंड रेस्ट। फिर सिर्फ हाफ ही करना है, पूरा नहीं करना है ऐसे।
पूरा पेट के मसल्स ऊपर, पीछे कमर के ऊपर इफेक्ट होगा। 5 मिनट तक। अतिशय थक जाते हो, पेन होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड 15 सेकंड रेस्ट, फिर से जुट जाना है वापस। बहुत ही इफेक्ट होगा पीछे स्पाइनल कोड में, पेट के मसल्स पर। आपको ध्यान दीजिए बराबर। रिलैक्स। दोनों हाथ कमर के बाजू पर, धीरे धीरे सांसों को शुरू रखिए। एकदम शांत करना है और रिलैक्स करते जाइए। धीरे धीरे सांस शुरू। जरूरत हो तो आंखें बंद। पूरा स्पाइनल कोड बैक साइड पर और पेट के मसल्स पर इफेक्ट हुआ, और जिससे नहीं होता था उसको पैर के मसल्स पर भी पूरा स्ट्रेचिंग हुआ, नस के ऊपर। एकदम शांत। आधे मिनट रेस्ट।
चलिए अभी भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठना है। जो पैर बैंड नहीं होता है, मोड़ते समय पेन होता है, वही पैर का पहले यूज करना है। चर्क नहीं लगाना है। धीरे धीरे आप पैर को बेंड करते जाइए। जैसे आपके जॉइंट्स खुलते जाएंगे आप आराम से पद्मासन में बैठ पाएंगे। शुरुआत अगर होती है 15 सेकंड, आधे मिनट से शुरुआत कीजिए। पेन होता है तो उसे थोड़ा सहन कीजिए। धीरे धीरे आपके जॉइंट्स खुलेंगे और आप पद्मासन में एकदम इजीली बैठ सकेंगे। भ्रामरी प्राणायाम, कितना भी टेंशन हो, डिप्रेशन हो, तनाव हो, गुस्सा आता है, सिर्फ 5-10 मिनट भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, मन तुरंत ही शांत हो जाएगा। बीच की 2 उंगली आंखों पर लगानी, आंख बंद। पहली उंगली नैन के ऊपर, दोनों अंगूठा से कान के पर्दे पूरे दबान के साथ बंद करना है। बाहर का कोई आवाज सुनाई देता है तो थोड़ा प्रेशर से दबाना है, बंद करना है कान के पर्दे को। लंबी गहरी सांस भरना है और जैसे भौरे का आवाज आता है वो से नासिका से धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ते जाना है। पूरा पेट अंदर खींचेगा, पूरा सांस बाहर छोड़ना है। सिर्फ और सिर्फ हमारा ही आवाज हमारे कान को स्पर्श करेगा और कोई आवाज कान के स्पर्श नहीं होगा। शुरू रखिए 5 मिनट भ्रामरी प्राणायाम।
सांसों को छोड़कर भ्रामरी प्राणायाम पूरा करते हैं। आंखें बंद सबकी, दोनों हाथ कमर की बाजू पर रख दीजिए। जो भी इफेक्ट हुआ है भ्रामरी प्राणायाम का हाथ के ऊपर, शोल्डर के ऊपर, मन ऊपर, उसे महसूस करने का प्रयत्न करना है। कितना भी टेंशन हो, डिप्रेशन हो, 10 मिनट भ्रामरी प्राणायाम कर लीजिए, मन तुरंत शांत हो जाएगा। क्योंकि ये प्राणायाम हम बाहर की दुनिया से दूर हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारा ही आवाज हमारे कानों को स्पर्श करता है। एकदम शांत। चलो फिर से अभी जो पोजीशन है पद्मासन या पद्मासन में बैठे। जो पैर नहीं मुड़ता है या मुड़ते समय पेन होता है, वही पैर का यूज करना है। ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट जोन में से बाहर आना है। जो पैर से होता है उसे साइड पर कर दीजिए, जो पैर से नहीं होता है वही पैर से ट्राई करते जाइए पद्मासन, अर्ध पद्मासन में बैठने का। धीरे धीरे आप आराम से बैठ पाओगे। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ध्यान मुद्रा में या गौमुख मुद्रा में रखना है। शरीर एकदम सीधा स्पाइनल कॉर्ड में से मस्तक थोड़ा ऊपर आकाश की तरफ। दोनों नासिका से लंबी गहरी सांस भरते जाना है। धीरे धीरे पूरा सांस भरते जाइए। सांसों को कोई भी दिशा नहीं देनी है, जहां जाए उसे जाने दीजिए और रोकिए। दस सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जितना आप रोक सकते हो, पर सांसों को कुदरती हिसाब से रोकना है। छाती भी नहीं फुलानी है, पेट भी नहीं फुलाना है और सांसों को रोकना है। दोनों नासिका से धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ते जाइए। रोकिए, आनंद आए तब तक 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जितना आप रोक सकते हो रोकना है। और आंखें कंपल्सरी सबकी बंद। मन में एक बार तय कर लिया है आंखें बंद करना है तो बंद ही रखना है। मन को इतना स्ट्रांग बना दीजिए। हर वक्त दोनों नासिका से लंबी गहरी सांस लेते जाना है। जितना खींचकर सांस भर सकते हो, कोई भी दिशा नहीं देना है। जहां जाए उसे जाने दीजिए। सांसों को आप भरते जाइए और रोकना है सांसों को कुदरती हिसाब से। नहीं पेट फुलाना है, नहीं छाती फुलानी है, फिर भी सांसों को रोकना है। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। धीरे धीरे दोनों नासिका से सांसों को बाहर छोड़ते जाइए। पूरा पेट अंदर खींचे जाएगा। रोकिए, आनंद आए तब तक बस यही क्रिया करना है। लंबी गहरी सांस भरना है। सांस जहां जाए उसे जाने दीजिए। पेट भी नहीं फुलाना है, छाती भी नहीं फुलानी है और सांस को रोकना है। जितनी देर तक आप रोक सकते हो, फिर वही सांसों को धीरे धीरे बाहर छोड़ते जाइए। रोकिए।
लास्ट 2 मिनट आंखें बंद सबके शुरू रखिए। बस एक ही काम करना है, ज्यादा से ज्यादा प्राणवायु ऑक्सीजन हमारे शरीर में फेफड़ा तक जाए, हृदय तक जाए, इतना प्रयास करना है। जितनी देर तक आप सांसों को रोकोगे उतना ही ब्लड के प्रेशर होगा, और जो नसें सूख गई है, ब्लड नहीं पहुंचता है, पूरे फोर्स के साथ ब्लड सर्कुलेशन होता जाएगा, हृदय तक भी पंपिंग होगा, मगज की कोशिकाओं तक ऑक्सीनेटेड ब्लड पहुंचेगा, जो भी जॉइंट्स है सारे जॉइंट्स तक। आंखें सबको बंद रखनी है, देखना नहीं है, सिर्फ सुनना है और महसूस करना है। हमारी सांसों के ऊपर मन को स्थिर करना है, जो भी अकड़ामण होती है उसे महसूस करते जाइए, पूरा ध्यान उसके ऊपर स्थिर। लास्ट 1-2 मिनट। आंखें बंद, सांस छोड़कर प्राण साधना पूरा करते हैं। दोनों हाथ कमर की बाजू पर, आंखें बंद ही रखनी है। हमने जो भी एक्सरसाइज किया, प्राणायाम किया, प्राण साधना हुआ, उसका जो भी असर हमारे मन पर हो रहा है या शरीर पर, उसे महसूस करने का प्रयत्न करना है। बाहर की दुनिया से दूर होते जाइए, सिर्फ और सिर्फ स्व के ऊपर, हमारे खुद के ऊपर मन को स्थिर करना है, शरीर के ऊपर। भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया है, उसको तंदुरुस्त रखना है, पॉजिटिव रखना है। एकदम शांत। जब तक हमारे शरीर के प्रति भाव नहीं जगेगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले हमारे शरीर के प्रति भाव जगाना है। धीरे धीरे करते जाना है, जितना हमसे होता है अपने आप सारे जॉइंट्स खुलने लगेंगे, जो तकलीफें है, पेन है, वो दूर होगा। एकदम शांत और स्थिर मन। धीरे धीरे सांसों को शुरू रखिए, एकदम आराम से। अब हम प्रार्थना करते हैं और पूरा भाव के साथ निराकार स्वरूप विद्युत ओम परमात्मा की आराधना करेंगे। एक बार आंखें बंद सबकी, एक लंबी गहरी सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर,
फिर से एक लंबी गहरी सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ध्यान मुद्रा में। प्रार्थना के लिए एक लंबी गहरी सांस अंदर, ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। पूरा भाव के साथ एक बार ओम परमात्मा की आराधना करते हैं। सांसों को तोड़ना नहीं है, कंटिन्यूस सांसों से ओमकार का उच्चार करना है। एक लंबी गहरी सांस अंदर, आंखें बंद, दोनों हाथ कमर के बाजू पर रख दीजिए। धीरे धीरे सांसों को शुरू रखना है। पूरा ध्यान हमारा दो आंखों के बीच मध्य बिंदु पर स्थिर करना है। एकदम सूक्ष्म बिंदु पर मन को स्थिर करते जाइए। हमारी जो प्राण शक्ति है उसे महसूस करना है मन से। जब तक हमारे शरीर में प्राण है, प्राण शक्ति है, तब तक हमारा अस्तित्व है। वो शक्ति को महसूस कीजिए, उसे जागरूक करना है। मन ऊपर से, शरीर ऊपर से जो भी सारी नेगेटिविटी से सब धीरे धीरे दूर हो रही है। एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार दोनों हाथ को ऊपर कीजिए। हथेली को गर्म करना है, पूरा दबान के साथ हथेली को घिसना है। हमारे शरीर की जो ऊर्जा शक्ति है उसे हथेली की सेंटर में केंद्रित करना है। पूरा गर्म कीजिए, घिसिए। कोई जल्दी नहीं है, हाथ पेन होता है तो अभी घिसते रहिए। गर्म करना है हथेलियों को। हथेली पूरी गर्म हो जाए, ऊर्जान्वित हो जाए। आधी हथेलियों को आंखों के ऊपर, आधी हथेलियों को कपाल के ऊपर रखना है। आंखों के समक्ष जो भी दृश्य, कलर या आकृति की अनुभूति होती है उसे मन से महसूस करने का प्रयत्न करते जाइए। मन पर, शरीर पर एक गहन सुख की अनुभूति होगी, उसे महसूस कीजिए। शांति का एहसास, एकदम शांत। पूरे भाव के साथ दोनों हथेलियों का स्पर्श करना है शरीर के अंग के ऊपर एक भाव के साथ। धीरे से आंखें खोलिए, पैर लंबाइए, थपथपाइए। पैर को थोड़ा ऊपर नीचे कर दीजिए, ब्लड सर्कुलेशन होगा। अभी इतनी देर तक बैठे थे, जो पैर की नसों में ब्लड नहीं हो, फ्लोटिंग हो रहा होगा, अभी ब्लड सर्कुलेशन होगा।
आज योग एरोबिक्स एकदम फास्ट सॉन्ग है, 20 मिनट करेंगे, 22 मिनट जितना ही है, लेकिन बहुत फास्ट पूरी एनर्जी के साथ करना है। जिसको हृदय रोग की तकलीफ है, बीपी की तकलीफ है, वो अगर थक जाते हैं तो तुरंत बैठ जाए, प्राणायाम शुरू कर देना है। जितना होता है उतना करने का प्रयत्न करिए। और जिसे प्रॉब्लम नहीं है, वेट रिड्यूस करना है, जॉइंट्स ओपन करना है, वो पूरी एनर्जी के साथ करेंगे। कौन नहीं है?
छोरा रमी रणझड़ियूं रे पैंजड़ियूं वागे ये शामाजी ने मेले रणझड़ियूं रे पैंजड़ियूं वागे
खेल रे भवानी माँ जय जय अम्बे माँ खेल खेल रे भवानी माँ जय जय अम्बे माँ जय जय अम्बे माँ जय जय अम्बे माँ खेल खेल रे भवानी माँ जय जय अम्बे माँ भवानी पटरानी माँ जय जय अम्बे माँ ओ जय जय अम्बे माँ जय जय अम्बे माँ खेल खेल रे भवानी माँ जय जय अम्बे माँ મારું સાંભળો ને રણુજાના રાજા હે રણુજાના રાજા અજમલ કીનો બેટા નિરાંગના વીરા રાણી એની ટચ કરો હિપ્સ ઉપર સાંભળો ઓ જી રે મારો હેલો સાંભળો જી કે રાણીઓને વાણિયાળ જાતરાએ જા
22 मिनट योग एरोबिक्स हुआ, फास्ट सॉन्ग था। और थोड़ी लेग एक्सरसाइज ज़्यादा किया हमने योग एरोबिक्स में। 10 मिनट तक शवासन कंपलसरी करना है सबको, 10 मिनट्स के लिए। हमारी सांसें, नाड़ियों के धबकारे, हृदय के धबकारे बहुत ही तेज चल रहे हैं अभी। धीरे धीरे उसको शांत करना है, स्थिर करना है, नहीं तो हाई बीपी आने की शक्यता बढ़ जाएगी। इसलिए 10 मिनट तक कंपलसरी सबको शवासन करना है। दोनों पैर के बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतर। हथेलियों को कमर की बाजू पर रखना है, आकाश की तरफ खुला। शरीर का हलन चलन जितना कम हो उतना करना है। स्थिर मन और शरीर एकदम, आंखें बंद। नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते, नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते। ये दिल बुलाए शाम तुम्हें पर तुम नहीं आते, नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते, नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते। सांसों की हर डोर पुकारे सांवरिया, नैना तुझको ही ढूंढे हैं सांवरिया। तू जो नैनों में आ जाए मेरे, नैनों को बंद कर लो सांवरिया। इधर नहीं आते सांवरे, इधर नहीं आते, इधर नहीं आते सांवरे, इधर नहीं आते। ये दिल बुलाए शाम तुम्हें पर तुम नहीं आते, नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते, नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते। होता है आभास तुम्हारा सांवरिया, लगता है तू पास खड़ा है सांवरिया। गिरने के पहले ही संभालोगे, हमको यकीन है ये सांवरिया। मेहर नहीं करते क्यों तुम मेहर नहीं करते, मेहर नहीं करते सांवरे, मेहर नहीं करते। आंखें सबकी बंद। शाम तुम्हें पर
मन को शांत करना है, स्थिर करना है। जितनी हमारी सांसें धक्का रहे तेज चल रहे उसको धीरे धीरे शांत करते जाना है, स्थिर करना है। कोई भी स्ट्रेस नहीं रखना है मन के ऊपर, एकदम शांत। पैर की 10 से 10 उंगलियों से लेकर मगज की कोशिकाओं तक, हृदय तक, जितने भी जॉइंट्स है सारे जॉइंट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, उसे महसूस करते जाइए। जो भी जॉइंट्स हमने खोले हैं सारे जॉइंट्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। आंखें बंदी रखिए, एकदम शांत। अगर योग निंद्रा आ जाती है तो भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आराम से सो जाइए। ये दिल बुलाए शाम तुम्हें पर तुम नहीं आते, नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते, नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते। सांसों की हर डोर पुकारे सांवरिया, नैना तुझको ही ढूंढे हैं सांवरिया, तू जो नैनों में आ जाए मेरे, नैनों को बंद कर लो सांवरिया, इधर नहीं आते सांवरे, इधर नहीं आते, इधर नहीं आते सांवरे, इधर नहीं आते। ये दिल बुलाए शाम तुम्हें पर तुम नहीं आते। एकदम शांत, आंखें बंद। जो भी हमारे शरीर पर थकान थी, मन पर थकान था, मन पर बोझ था, सारा दूर हो गया है। एक स्फूर्ति का, एक ताजगी का एहसास मन पर, शरीरों पर होता जाएगा पूरा दिन। जितनी हमारे बॉडी में प्राणवायु की मात्रा ज्यादा होगी, ऑक्सीजन ज्यादा होगा, उतना ही हमें आनंद का एहसास, स्फूर्ति का एहसास होता जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है पूरे बॉडी में, सारे जॉइंट्स में, हृदय तक, मगज की कोशिकाओं तक। दोनों हाथ की हथेलियों को गर्म करना है, पूरा घिसकर, धीरे धीरे नहीं करना है, दबान के साथ हथेलियों को गर्म करना है, ऊर्जान्वित बनाना है। हाथ पेन होता है, दुखता है तो अभी शुरू रखिए। हथेली पूरी गर्म हो जाए, आधी हथेलियों को आंखों के ऊपर, आधी हथेलियों को कपाल के ऊपर रखना है। आंखों के समक्ष जो भी दृश्य या कलर की अनुभूति होती है उसे महसूस करने का प्रयत्न करते जाइए। एकदम शांत, पूरा पाँव के साथ दोनों हथेलियों का स्पर्श देना है, शरीर के सारे अंग के ऊपर पाँव के साथ। पैर की 10 उंगलियों तक वो स्पर्श देना है।
धीरे से आंखें खोलिए, पूरा बॉडी का एक बार स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। दोनों हाथ साइड पर रखना है, पूरा खोलकर शोल्डर के लेवल पर। हाथ और अपर बॉडी एकदम स्ट्रेट रहेगा, उसको हिलाना नहीं है। नीचे का बॉडी है, कमर का नीचे का पोर्शन, उसे एकदम ढीला छोड़ देना है पूरा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। लेफ्ट पैर को घुटने में से मोड़ना है, बाएं पैर को राइट साइड पर जमीन पर टच करना है पूरी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, जर्क के साथ। अपर बॉडी एकदम स्थिर रहेगा, नीचे का पोर्शन को हिलाना है पूरी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। 1 2 3 4 5 6 पूरे जर्क के साथ। घुटने कंपलसरी जमीन पर टच हो जाने चाहिए। 8 9 10 लेग चेंज। अभी राइट पैर को घुटने में से बोल दीजिए, लेफ्ट लेग सीधा। अभी लेफ्ट साइड पर घुटने को टच करना है पूरे जर्क के साथ, फोर्स के साथ। अपर बॉडी स्थिर रहेगा, नीचे का कमर के नीचे का भाग पूरा फ्लेक्सिबल। 1 2 3 4 5 6 7 पूरा जर्क। 8 9 10 रिलैक्स, अपनी जगह पर बैठ जाए। तीव्रास बढ़कर लेग एक्सरसाइज करनी है आज। हिप स्ट्रेच पर इफेक्ट होगा, घुटनों पर इफेक्ट होगा उसका, स्पाइनल कोड कमर का और पीठ के ऊपर भी इफेक्ट होगा। 2 आसन ऐसे करने हैं। पैर अपने घुटनों में से स्ट्रेट नहीं होते हैं, बेंड हो गए, उसको धीरे धीरे स्थिर स्थिर एकदम स्ट्रेट करना है। जैसे स्केल पड़ा होता है उसी तरह से ऐसे बेंड नहीं रखना है। दोनों हाथों को लॉक करना है, पैर का जो कांडा है उसको पकड़िए, पूरा स्ट्रेट करना है, पैर को ऐसे आधा नहीं रखना है। कितना घुटनों का एक्सरसाइज होता है, अभी स्ट्रेट हो जाना चाहिए पैर सबका स्ट्रेट। पेन होता है तो अभी खींचो धीरे धीरे। जिसका पैर इतना रहता है अभी भी घुटनों में पेन है, प्रॉब्लम होगा, गैप है वो दूर नहीं हुआ है। धीरे धीरे खींचते जाए। थोड़ा पेन होगा आपको, थोड़ा उसे सहन कीजिए, जर्क नहीं देना, धीरे धीरे उसको करते जाए। खींचिए पूरा स्ट्रेट। 10 काउंट करता हूं, 10 काउंट तक आपको होल्ड करना है, सबको होल्ड करना है 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी नाक टच करना है, दाढ़ी कपाल जो भी टच होता है घुटनों के ऊपर। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 last time. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40. Relax. Leg change. एक ही टारगेट रखना है, घुटने जो ऐसे बैंड है उसको स्ट्रेट करना है। खींचना पड़े तो खींचिए, झर्क देना पड़े तो थोड़ा झर्क दीजिए। थोड़ा पेन होगा उसे सहन कीजिए, लेकिन थोड़ा स्ट्रेट कीजिए। जितना होता है उससे थोड़ा ज्यादा खींचना है। स्टार्टिंग में मैं 10 तक काउंट करूंगा, होल्ड करना है, फिर 40 का राउंड। नाक दाढ़ी कपाल जो भी टच होता है, कपाल भाती भी करते जाना है और टच भी करते जाना है। इतना करना है आसन में। Position. Straight.
इतना बैंड नहीं रखना है, जितना होता है उतना थोड़ा खींचो नीचे की तरफ, ऐसे जर्क दीजिए, पैर को कुछ नहीं होगा। 10 काउंट करता हूं, 10 तक आपको होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी नाक, दाढ़ी, कपाल जो भी टच होता है 40 का राउंड, कपालभाति भी करना है और साथ में पूरा जर्क। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6। जिसका नाक टच होता है थोड़ा साइड पर खींचे, जितना खींचते हैं उतना पीछे कान तक टच करना, खींचे पूरे एकदम। 5 6 7 8 9 40। लास्ट टाइम पूरे जल्द से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40। रिलैक्स। एक आसन और लास्ट में वज्रासन में बैठना है। एक पैर वज्रासन में, एक स्ट्रेट। राइट पैर को वज्रासन में रखना है, लेफ्ट पैर है उसको स्ट्रेट। पूरा बॉडी का वेट दोनों हाथ है और राइट साइड पर कर दीजिए। लेफ्ट साइड पर किसी को भी बॉडी झुकाना नहीं है, कंपल्सरी दोनों हाथ लॉक कर दीजिए। राइट साइड पर पूरा वेट राइट साइड पर। पेन होता है तो भी लेफ्ट साइड पर ऐसे कोई भी नहीं बैठेगा, कंपल्सरी दोनों हाथ राइट साइड पर। पहले बॉडी स्ट्रेट कर दीजिए ऐसे, फिर मैं आगे काउंटिंग करूंगा। स्टार्ट। थोड़ा पेन होगा, जो नहीं किया है, कभी नहीं हुआ है तो। इससे बॉडी का बैलेंस होगा आपका, स्पाइनल कोड से लेकर पैर, हिप जॉइंट सब पर। साइटिका है उसके लिए भी बहुत इफेक्ट करेगा यह आसन। होल्ड कीजिए स्टार्टिंग में। दोनों हाथ को लॉक करना है राइट साइड पर, पूरा बॉडी का वेट राइट साइड। जो पैर बैंड है, घुटना बैंड है, उस साइड पर वेट करना है पूरा। पेन होता है तो अभी जो भी टच होता है, नाक टच होता है तो नाक टच कीजिए घुटनों के ऊपर, राइट साइड पर प्रेशर करके। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लास्ट टाइम। 1 2 ऊपर नीचे 3 4 5 6 7 8 9 30। सेम पोजीशन। अभी जो पैर का पंजा है उसको बाहर निकालना है, पैर की 5 उंगली बाहर की तरफ, दोनों हाथ लॉक और पूरा वेट राइट साइड पर। अभी पेन होगा थोड़ा बॉडी में, पूरी नसों के ऊपर इसका स्ट्रेचिंग होगा, खींचा होगा, फिर भी यही पोजीशन में होल्ड करना है। पूरा बॉडी का वेट राइट साइड पर झुकाना है।
जितना झुका सकते हो उतना झुका सकते हो राइट साइड पर। लेफ्ट साइड पर 1% भी नहीं झुकना है। 100% बैलेंस अपना राइट साइड पर। झर्क दे सकते हो तो झर्क भी आप कर सकते हो ऐसे। 10 तक काउंट कर तक होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी नाक दाढ़ी कपाल जो भी टच होता है घुटनों के ऊपर टच करना है, प्रेशर के साथ सांस फेंकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 last 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 next change। लेफ्ट पैर को वज्रासन की पोजीशन में, राइट पैर सीधा। अभी पूरा बॉडी का वेट लेफ्ट साइड पर, दोनों हाथ को लॉक करना है और पूरा वेट लेफ्ट साइड पर देना है। राइट साइड पर बिल्कुल वेट नहीं होगा। पैर के कांधे में, घुटने पर या साइड पर जो भी खींचन होता है उसे सहन कीजिए, लेकिन बॉडी का बैलेंस बहुत जरूरी है, इसलिए लेफ्ट साइड पर पूरा वेट। हमारा बॉडी अपने आप जो पैर सीधा है उसकी तरफ जाता जाएगा, लेकिन उसके ऑपोजिट में करना है। पूरा वेट जो पैर घुटना बैंड है उस साइड पर। 10 तक काउंट करता हूं, होल्ड करना है, पूरा वेट उस तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी नाक दाढ़ी कपाल जो भी टच होता है पूरा लेफ्ट साइड पर टच करना है, पूरा वेट लेफ्ट साइड। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 last 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13। सेम ऊपर पैर के कांधे को साइड पर निकालना है, पैर की 5 उंगलियां साइड पर, ये पोजीशन आएगी। पैर का पंजा ऐसे क्रॉस रहेगा, लेफ्ट साइड पर बाहर। पूरा बॉडी का वेट लेफ्ट साइड पर रखना है, राइट साइड पर बिल्कुल नहीं झुकना है। लेफ्ट साइड पर आप जितना भी झुक सकते हो, पूरा स्ट्रेचिंग के साथ जा सकते हो, लेकिन राइट साइड पर बिल्कुल नहीं। 10 तक होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो अभी नाक दाढ़ी कपाल जो भी टच होता है घुटनों के ऊपर टच करना है पूरा फोर्स के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. ये आसन से घुटनों का, हिप जॉइंट्स, स्पाइनल कॉर्ड सब जगह पर इफेक्ट होता है। जो जॉइंट्स नहीं खुलते हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, पैर सीधे हो जाएंगे, जो बैंड है मुड़ गए हैं। थोड़ा पेन होगा ऑब्वियसली, उसे थोड़ा सहन करना है। उससे ऊपर उठ जाकर शुरू करोगे तो ही प्रैक्टिस करोगे, तभी घुटने में से खुलेंगे, पैर स्ट्रेट होंगे। इतना इजी भी नहीं है और इम्पॉसिबल भी नहीं है, हमारे प्रयत्न के ऊपर डिपेंड है। ये एक्सरसाइज अगर आपसे हो जाती है तो आपको घुटनों की सर्जरी करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए जितना होता है उतना स्ट्रेचिंग करना है एक्सरसाइज से। आज हमारे योग में जुड़े हुए हैं रेखा आंटी, उसका बर्थडे है आज, सभी उसको एक बार विश करेंगे। उसकी लंबी आयु के लिए स्वस्थ जीवन रहे ऐसी कामना करते हैं और जन्मदिन की शुभेच्छा। रेखाबेन पटेल, एक बार जोर से क्लैपिंग के साथ। चलो सिंहासन की पोजीशन। कोरोना में सिंहासन, जलनेटी और उज्जाई प्राणायाम थोड़ा करिए घर पर। थ्रोट में से पूरा जो जम से बाहर निकलता जाएगा, एकदम इन्फेक्शन का जो खतरा है आपको बहुत कम हो जाएगा। पूरे फोर्स के साथ जितनी जीप बाहर निकाल सकते हो निकाल कर बाहर खींचना है सांसों को। दोनों एड़ी, पैर की 10 उंगलियां एक साथ, 2 घुटनों के बीच में 1.5 फीट का गैप रखना है। हाथ की 10 उंगलियां अंदर की तरफ, मस्तक पूरा आकाश की तरफ। गले को मालिश। पूरी मस्ती के साथ हास्यासन करना है। सिंहासन तो किया, आजू बाजू में से भी सबने सुना होगा क्या हो रहा है वो भी सोच रहे हैं, पूरी मस्ती के साथ हास्यासन भी करना है। आजू बाजू में जो भी सुन रहा है वो भी हमें देखकर सुनकर हंसना शुरू हो जाना चाहिए, पूरी मस्ती के साथ। आज का मैसेज है, जो कोरोना वायरस है उसे कौन ब्रेक कर सकता है? मैं और आप, आई एंड यू। दोनों को पास नहीं आने देना है। जितना डिस्टेंस रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग की, ये वायरस कॉन्फिडेंस के साथ, प्रिकॉशंस के साथ